हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बात कर लेते हैं इस प्लांट के बारे में जिसका नाम है अपराजिता। ये बहुत ही अच्छी है फ्लावरिंग प्लांट है और एक बेल की तरह ये बढ़ता है। और बेल को हम ये खुद ब खुद चढ़ता चला जाता है। ये देखिए, जैसे ये ना ऐसे घूमता है और इसे हम किसी का सहारा दे देते हैं तो ये खुद ब खुद उस पर लपेटता हुआ चढ़ता चले जाता है। इसको काफ़ी नामों से जाना जाता है और इसको नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर नीले नीले फूल आते हैं। वैसे ये और वैरायटी में भी आता है, वाइट में भी आता है, लेकिन मेरे पास नीला है। और इसको बीज लगते हैं, ये बीज से प्रोपोगेट होता है और नीचे से इसकी नई नई शूट भी निकलती हैं। तो काफ़ी हार्डी प्लांट्स में अगर मैं बात करूं तो इसको शामिल किया जाता है क्योंकि अब की बार गर्मी बहुत ज़्यादा हुई और बाकी जगहों का टेम्परेचर भी काफ़ी रहा। लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली का टेम्परेचर बहुत चला गया था, 45-50 के बीच में रहा, लेकिन ये मरी नहीं। और मेरा जो मदर प्लांट है वो दूसरी साइड रखा हुआ है। ये मैंने फरवरी में बीज से ग्रो किया था, तो मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ। और देखिए, इस पर ना बर्ड्स भी बननी शुरू हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए छोटे छोटे बर्ड्स बन रही हैं अभी। तो ये मैंने बीज से लगाया था। बीच में जब गर्मी इतनी पड़ी तो इसने अपना ग्रोथ जो है रोक दी थी, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है, अपनी फ्लावरिंग रोक देता है। वो बिल्कुल इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि वो अपनी जान बचाने में लगा रहता है। तो जान बचाने की वजह से वो अपनी ग्रोथ, अपने फ्लावरिंग सब छोड़ देता है। तो अब की बार तो सारे ही प्लांट के साथ यही मसला रहा कि सब ने ही ग्रोथ रोक दी थी और फ्लावरिंग मोस्टली बहुत ही कमी से हुई है क्योंकि सब बस अपने ही जान बचाने में लग गए थे। बड़ी मुश्किल। इसका जो मदर प्लांट है वो ड्राई हो गया था, लेकिन बाद में जब अब जैसे बारिश हुई तो उसमें से फिर से पत्ते निकलने शुरू हो गए। उसमें भी मैंने बीज वगैरह डाल रखी है। तो मिट्टी की अगर इसकी हम बात कर लें तो मिट्टी आप इसकी ऐसे बनाइए, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और कंपोस्ट वगैरह। कंपोस्ट आप इसमें जो भी हो डाल दीजिए। और थोड़ा सा ज़रा, जैसे बेल वगैरह के जो प्लांट होते हैं ना, ये थोड़े हेवी फीडर होते हैं क्योंकि इनको जाना है होता है ऊपर और काफ़ी लंबाई में इन्हें बढ़ना होता है, तो इसलिए थोड़े हैवी फीडर होते हैं। तो आप इनको महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देते रहिए। और जो जैसे खाद वगैरह देनी होती है, जब आप पौधा लगाते हैं उस टाइम खाद दे दीजिए। और बाकी फरवरी में और अगस्त में आप इसमें खाद दीजिए। या फिर जैसे आप अपने प्लांट के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है खाद देना, उनकी जो रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं। यानी कि हमने अब दे दी तो हमें देना ही नहीं। अगर हमारे प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, सीज़न है उसकी ग्रोथ का लेकिन वो बढ़ नहीं रहा, तब भी आप उसे खाद दे सकते हो। तो ये देखिए, सनलाइट किसकी बात हम करें तो ये जैसे फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावरिंग प्लांट का तो एक बेसिक सा रूल है कि वो सन में ही रखा जाएगा, क्योंकि जो कलियां बनती हैं और तो वो जो धूप पड़ती है उसी से ही होती है। छाँव में वो सिर्फ पत्ती पत्ती निकालेगा, लेकिन वो ये लेगी सा हो जाएगा प्लांट, लेकिन फूल नहीं निकालेगा। तो देखिए, इसको जो चीज़ मिलती है उसे पकड़ के ही बड़ी होनी शुरू हो जाती है। आसपास के प्लांट्स भी पकड़ लेती है जी। तो मुझे बार बार वीडियो स्किप करनी पड़ती है क्योंकि ऊपर से जाता है एरोप्लेन, तो इतना ज़्यादा शोर करता है कि मुझे वीडियो बार बार कट करना पड़ता है। हाँ, तो देखिए आसपास भी बहुत ही शोर है। तो ये देखिए, तो मैंने ये छोटी सी यहाँ पर ऐसे फरवरी में लगाया था और मैंने ये छोटी सी स्टिक लगा दी थी दोनों साइड में, और दोनों के ही साइड में मैंने बीज लगाए थे। बीज आपको कैसे मिलेंगे? इसके जो इसका मदर प्लांट था उसमें बीज बनती है, और बीज बनती है फलियाँ टाइप से। देखिए, मैंने स्टोर कर रखे थे तो मैं ले आई। तो देखिए, ये ऐसे फलियां बनती हैं और फलियों के अंदर ये जब वैसे ग्रीन होती है और जब धीरे धीरे ये पकनी शुरू होती है तो ये ऐसा कलर की ब्राउन सी हो जाती है, और उसके बाद फिर ये इसमें से सीड्स बनने शुरू हो बनते हैं और ये कलर आता है और ये खुद ब खुद भी खुल जाती है। और कहीं भी इसके बीज गिर जाते हैं तो ये आपको कहीं भी एक बार आप इस पौधे को ले आओगे तो ये आपको कहीं भी किसी भी प्लांट्स में ये आपको ग्रो होती हुई दिख जाएगी, क्योंकि इसकी जब ये खुल जाती है ना खुद ब खुद, तो ये इसके बीज गिर जाते हैं। तो मैंने तो खैर सेव कर ली थी जब सर्दियाँ थी। तो सर्दियों के जब नवंबर के टाइम में ये इसकी जो फलियाँ होती हैं पक जाती हैं पूरी तरीके से, तो आप उस टाइम पे इनको तोड़ सकते हो और इसकी कटाई छटाई कर सकते हो, क्योंकि ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, अपनी पत्तियाँ गिरा देता है, पीला पड़ जाता है, बस डंडी सी रह जाता है। ऐसा लगेगा आपको जैसे ये डेड हो गया, लेकिन ये डेड नहीं होता। जैसे ही बाहर के टाइम आता है ये वापस से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो हम लगा लेते हैं। अब देखिए, इसको हम फिर से लगाते हैं बीज से। और ये कितने बीज हैं मेरे पास, काफ़ी सारे हैं। मैं सोचूं सारे ही लगा लेती हूँ, कुछ मैं इधर लगा लेती हूँ और कुछ को मैं इस साइड लगा लेती हूँ।
क्योंकि बरसात का टाइम है और बरसात में तो बीज बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और थोड़ी सी गैप लेके आप इसको ऐसे दबा दीजिए। बहुत इजी है इसको ग्रो करना, क्योंकि ये खुद से भी गिर के ग्रो हो जाता है। तो इधर भी देखिए, इधर भी मैं लगा देती हूँ। ये देखिए, खाद इसमें डली हुई है अच्छी, तो इसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे खुद ब खुद ही प्लांट्स को। अच्छा देखिए, गर्मियों में ना, मैं फरवरी में मैंने बीज लगाया था इसमें चीकू का, यहाँ लगाया था बीच में एकदम। ये देखिए, इसके छिलका मैं आपको दिखाती, ये देखिए, ये चीकू का है ये। और ये ग्रो मतलब चीकू ये लग भी गया था, ग्रो कर गया था अच्छी खासी, थोड़ा सा निकल भी गया था। गर्मी इतनी ज़्यादा हुई कि बेचारा वहीं मर गया। तो इतना नुकसान अब की बार हम गार्डनर्स को झेलना पड़ा। काफ़ी लोग की मैं देखती हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा सुकून आता है, मतलब एक सब्र आ जाता है कि चलो मेरे साथ नहीं हुआ, ये सभी के साथ हुआ है ये काम। वरना शुरू में जब मेरे पौधे मरने शुरू हुए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या रीज़न है, मुझसे क्या गलती हो रही है जो मेरे पौधे ऐसे का हाल हो रहा है। काफ़ी सालों बाद ऐसी गर्मी पड़ी थी। तो ये देखिए, ये मैं इसमें रखती हूँ गोडी करने के लिए प्लांट्स में। इसको मैं अब निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ बड़ी स्टिक लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये काफ़ी कम से कम ये 3 फुट की है। ये देखिए 3 फुट की है। ये 2 लेकर आई हूँ मैं। एक ये रखी, ये मैंने बैम्बू वॉल बनवाई थी, तो भैया ने मुझे एक बंडल इनका दे दिया था ऐसे ही फ्री में। तो काफ़ी बड़ा बंडल है, तो उसमें से मैंने ये 2 निकाल लिए हैं। क्योंकि ये जो स्टिक होती है ना, ये हम गार्डनर्स को बहुत काम आती है किसी भी प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए। क्योंकि कुछ जो बेल वाले प्लांट होते हैं या कोई सब्जी वगैरह वाले होते हैं, तो उसको हमें सपोर्ट देना पड़ता है। तो इसको मैं लगा लेती हूँ नीचे ज़मीन में, कह रही हूँ प्लांट, इसमें पोट में। ज़मीन होती तो क्या बात थी, उसमें गार्डनिंग करने का तो अपना ही मज़ा है। ये देखिए, ये खड़ा हो गया। अब हम दूसरा भी लगा लेते हैं बिल्कुल यहाँ पर। ये देखिए, इसको मेरा बिल्कुल इसको रखना है ऐसे बराबर के लेवल पर। ये लग गया। एक चीज़ मैं और लेकर आई हूँ, वो है ये देखिए, ये थोड़ा जो बाल्टी होती है ना, उसका ऊपर का हैंडल है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं ऐसे करके ना, कहाँ गया कैमरा, ऐसे बांध दूँगी दोनों साइड से, तो ये एक राउंड सा ऊपर से बन जाएगा। खैर मैं करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि दोनों हाथ से काम है, एक से होगा नहीं, कैमरा मुझे रखना पड़ेगा। तो हमने इसकी सन की बात कर ली, इसकी मिट्टी की बात कर ली है। और पानी इसको इतना ही दीजिए जितना बाकी प्लांट्स को देते हो। ऐसे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा देना है, मिट्टी सूखने पे ही पानी देना। लेकिन जो बेल वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनको पानी बाकी प्लांट से ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत ही वो होते हैं, इनकी स्टेम जो होती है वो मोटी नहीं होती, पतली पतली होती है, ये जल्दी मुरझा जाते हैं। तो ध्यान इतना रखिएगा कि इसकी मिट्टी को आप ड्राई नहीं होने दीजिएगा। हल्की बहुत सी हो जाएगी चलेगी, लेकिन ज़्यादा ड्राई ना हो। ये देखिए, मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब जब ये ग्रो करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब पोट की बात कर लें, तो पोट आप इसको 12 इंच का दीजिएगा, क्योंकि जो बेल वाले प्लांट होते हैं वो काफ़ी पोट बड़ा रखते हैं। छोटे पोट्स में वो अच्छे से ग्रो नहीं करते या फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तो बड़ा पोट आप दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, मैं इसकी बेलों को थोड़ा सा ना ऐसे करके ट्विस्ट करके ऐसे लगा देती हूँ, फिर ये अपने आप ही इसको पकड़ती रहेंगी यहाँ से। ये देखिए, आज मौसम बड़ा क्लाउडी मौसम है, बारिश का मौसम है, तो सिर्फ यही फूल खिला हुआ है। तो ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है गर्मियों का, आप सबको सभी से जानते होंगे। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ये कुछ मैंने हैंगिंग में भी लगाए हुए हैं। यहाँ देखिए, इसमें तो अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही क्योंकि धूप ही नहीं है, छाँव हो रही है। और कल तो दिल्ली में बहुत बारिश हुई है, पूरी रात में बहुत तेज़ बारिश थी, शाम से कम 2-3 घंटे बारिश हुई है। बहुत बुरा हाल रहा है कल दिल्ली का। आज बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ये मैंने कटिंग से लगाया है, एक छोटी छोटी सी कटिंग लगा दी थी, और देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये फ्लावरिंग पे भी आ गया। कुछ मैंने यहाँ भी ऐसे करके लगाए हैं कटिंग से। अभी थोड़ी इनकी ग्रोथ छोटी है, क्योंकि अभी लगाए थे कुछ टाइम पहले ही।
और ये पुराने हैं लगे हुए, फरवरी के लगे हुए हैं, ये अभी के लगे हुए हैं। तो ये देखिए फ़र्क देखिए आप ज़रा, ये देखिए हैंगिंग पॉट्स में तो ये बेस्ट होते हैं, ये सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे। जितना स्टेबल प्लांट होता है उतनी ही वो खूबसूरत होता है। और ये देखिए इसके पत्ते कैसे होते हैं, इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें ही पानी स्टोर होता है। हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। ये देखिए ये है, मैं इसकी भी बेल चढ़ा देती हूँ यहाँ से। चलिए तो फिर हो गई, इसके बाद ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं है इसके बारे में बताने के लिए। प्लांट बहुत खूबसूरत है। अगर आपके पास जैसे बैल्कनी वगैरह है तो आप उसकी रेलिंग पे भी इसको चढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा सूरज की तरफ होती है ग्रोथ। तो ज़्यादातर जो बेल वाले प्लांट होते हैं इसलिए ऊपर की तरफ भागते हैं, क्योंकि सूरज ऊपर होता है। तो नीचे अगर छोड़ दोगे तो वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो वैसे प्लांट्स होते हैं उनकी भी ग्रोथ देखिए, ये देखिए मेरे रखे हुए, तो ये सब इधर की तरफ भाग रहे हैं, पीछे की तरफ बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उधर कोई सूरज नहीं है। इधर मैंने कुछ ऐसे रखा हुआ है, इधर भी देखिए ये सारे इधर की तरफ ही भाग रहे हैं। जो जिधर सूरज होता है प्लांट उधर ही जाता है। चलिए तो मैं इसको कंप्लीट करके ये बना के ना इसमें ऐसे लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए स्टिक मैंने लगा के और इस तरह से ऊपर मैंने ये लगा दिया है, ऐसे रस्सी से इसको बांध दिया है। और ये देखिए ऐसे राउंड सा हो गया, एक गेट बन गया है, ये छोटा सा गेट बन गया है। और जब ये ऊपर चढ़ेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसी लग रही है। और जब ये इतनी बुशी हो जाती है कि यहाँ से ये सब इसको ढक लेगी तो इतना मजबूत मालूम नहीं होगी, रस्सी वगैरह पूरा कवर कर लेगा। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए। बस इतना ध्यान रखिएगा इसमें कि जो बेल वाले प्लांट होते हैं थोड़े बाकी प्लांट से हैवी फीडर होते हैं, क्योंकि इनको ऊपर तक लंबा बढ़ना होता है। तो आप इसको टाइम टाइम से कंपोस्ट ज़रूर देते रहिएगा ताकि ये अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। और धूप में इसको ज़रूर रखिएगा। मेरे गार्डन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब मई जून चल रहा होता है तब भी धूप आती है, बाकी टाइम ना सिर्फ 12 या 1 बजे तक धूप रहती है। दोपहर की धूप मुझे मेरे प्लांट्स को नहीं मिल पाती है। तो एक मेन रीज़न ये भी है कि ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन ग्रोथ अच्छे होते हैं प्लांट्स। कोई बात नहीं, मुझे फूलों का शौक़ भी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे हरियाली चाहिए तो मैं ज़्यादा मेरा फोकस उसी पे रहता है। तो बस जितना देखते हैं कितना 12-1 बजे तक की धूप पे कितना फ्लावरिंग करता है। दिखाती हूँ मैं आपको इसका रिज़ल्ट। और इसी बस मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है, जितना मुझे बताना था बता दिया मैंने। बाकी प्लांट्स की तरह ही यही है। चलिए तो फिर लेते हैं आपसे विदा और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।